गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। गाइज आज की जो वीडियो है ये वीडियो है मेरी खुद की स्टोरी के ऊपर कि कैसे मैं जयपुर राजस्थान से जो है यहां तक मैं आया और कैसे जो है ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है अंत तक देखिए। एक नई जो इंफॉर्मेशन जो है मैं अपने चैनल के थ्रू जो है आपको देना चाहता हूं। वेलकम गाइज। तो गाइज मैं बात करूंगा कि सबसे पहले तो मेरी जो लाइफ जर्नी है जो स्टार्ट हुई वो हुई थी जयपुर राजस्थान से, क्योंकि वहीं पे जो है मेरा जन्म हुआ था। मेरे फादर मदर बेसिकली केरला से हैं। केरला अगर आपने देखा हो तो सदर्न पार्ट है इंडिया का, तो वहां से हैं। और मेरे फादर एक मैकेनिक थे और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। और इसी तरीके से जो है हमारा एक घर था, छोटा परिवार। मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर है जो अभी दुबई में है। वो उनकी फैक्ट्री है फर्नीचर की। ब्रदर वहाँ पे बिजनेसमैन है और वो भी अभी ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा जो है वहाँ पे रह चुके हैं और अभी वहीं पे सेटल्ड हैं। और मेरी मॉम भी जो है वो भी वहीं पे रह रही हैं। तो गाइज, और आपको मेरा तो पता ही है कि मैं यहाँ कनाडा ओंटारियो में हूँ, लेकिन हम लोगों की जो सिचुएशन जो थी, ये जो लाइफ जो चेंज हुई है, ये लाइफ जो है ऐसी नहीं थी। ये इससे पहले जो है हम लोग जो है काफ़ी गरीबी रेखा से भी जो है नीचे हम लोग रहे हुए हैं। तो गाइज, जयपुर में एक जगह है मानसरोवर के अंदर स्वर्ण पथ के अंदर जो है हमारा एक घर था, हमारा एक छोटा सा आशियाना। 42-22-3 42-22-3 ये मेरे घर का एड्रेस था। और जो लोग जयपुर में रहते हैं, मैं चाहूँगा कि भाई वो लोग जाएं और देखें, उनको पता चलेगा किस तरीके से जो है हम लोग रहते थे। काफ़ी एक छोटा सा घर था हमारा। और वो जो माहौल था, मतलब कि जैसे कहा जाता है कि ऐसी जगहों पे जो है बहुत ही लड़ाई झगड़े चलना, वो ड्रग्स, अल्कोहल और ये सब जो है हम लोग देखते थे बचपन में। और घर पे भी जो है काफ़ी गरीबी थी। फादर मैकेनिक थे, हालांकि ठीक ठाक वो कमा लेते थे, लेकिन फाइनेंस के मामले में जो है घर पे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं था। घर पे क्या चल रहा है कुछ नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैकेनिक लाइन में स्पेशली जो इंडिया में जो लोग होते हैं उन लोगों को पता है कि बिना अल्कोहल के जो है उनसे काम नहीं होता। ड्रिंक्स करना और फिर घर पे भी जो है काफ़ी फिजिकल असॉल्ट और ये सब चीज़ें जो है होती थी। तो उस वजह से जो है मेरा जो बचपन में भी जो है मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मैं काफ़ी डिप्रेशन में भी चला गया था। मैं बचपन में बहुत डरता भी था लोगों से। तो इस तरीके से जो है हमारा परवरिश हो रही थी। और मुझे आज भी याद है गाइस कि ओनम एक फेस्टिवल होता है हमारे साउथ में। तो ओनम के अंदर सारे जो है हमारे फैमिली जो है गेट टुगेदर हुआ वहाँ पे जो है। एक बार ऐसे ही था कि हम लोग जब सारे कज़न्स जो हैं बैठे थे तो ऐसी बात चल रही थी। तो मैंने क्या पैर वगैरह जो है ऊपर रख दिए सोफ़ा के ऊपर। तो क्योंकि मुझे शुरू से अभी भी जो है मुझे सोफ़े के ऊपर बैठ के पैर रखना बहुत पसंद है। मेरी वाइफ हमेशा जो है इस चीज़ को टोकती है, लेकिन मुझे शुरू से जो है वो ऐसा पसंद था। आज भी वो आदत गई नहीं है। तो मैं ऐसे करके बैठा था। तो मेरी कज़न है, काफ़ी छोटी है, तो उसने मुझे कहा कि भैया आपको क्या सोफ़े पर बैठना भी नहीं आता क्या? तो सबके सामने ऐसे कहा, सारे कज़न्स थे, सब लोग थे। तो मुझे वो चीज़ फील नहीं हुई। मैं खाली छोटा था काफ़ी, तो मैं जो था वहाँ से निकल गया। और फिर मेरे पीछे पीछे मेरी सिस्टर भी आई और बोला क्या हुआ। मैंने कहा मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मुझे ये चीज़ जो है दिल को छू गई। हालांकि मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि क्या था, लेकिन मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत हुआ। तो ये मेरे साथ पहला एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा जो है फील हुआ। आज भी जो है मैं वो इंसिडेंट को भूल नहीं पाता। उस समय इतना छोटा था, लेकिन फिर भी जो है आज भी वो चीज़ याद है। तो हालांकि वो काफ़ी छोटी थी, मुझे पता है। अगर कभी भी कोई उससे कहता है तो मुझे कुछ उस चीज़ का वो नहीं है, लेकिन मुझे तो है काफ़ी वो फील हुआ। तो ऐसा हुआ। और एक और इंसिडेंट हुआ था गाइस, जहाँ पे मेरे ब्रदर उस समय काफ़ी जो है पतले थे, क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ एक टाइम का ही जो है खाना खा पाते थे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा फादर का इतना कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। और मॉम जो थी ज़्यादातर पैसे जो है किचन में होता ना, वो अपना दाल के और चीनी के डब्बों के अंदर नोट वगैरह और वो सब रखना, तो वैसे करके वो सेविंग करती थी। तो इस तरीके से जो है चीज़ें मैनेज हो रही थी। तो एक बार मेरे ब्रदर ने एक्सरसाइज करने के लिए जो है डंबल खरीदे। और डंबल खरीद के जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करते थे। तो मैं भी उनको देखता था, तो मुझे भी शौक सबसे पहले वहीं से चढ़ा। फिर एक बार ऐसी सिचुएशन आई कि घर पे खाने के पैसे नहीं थे। तो मेरे ब्रदर ने क्या है वो डंबल, वहाँ होता था कबाड़ी वाले, वो ठेले लेके आते थे।
तो मेरे ब्रदर ने क्या है कि वो डंबल बेच के जो है 1 किलोग्राम, शायद मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आटा जो था जो लूज में मिलता था, अभी तो सब पैकेट मान लगे, उस समय लूज में जो है किराने के दुकान में मिलते थे, तो वहां से जाके आटा लेके आए। और तब मुझे, तभी भी मैं बहुत छोटा था, मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। उतनी अच्छी चीज़ थी, हम दोनों एक्सरसाइज करते, तो मेरे भाई ने बताया कि खाना नहीं था तो हम लेके आए। तो वो दो चीज़ जो है जो मुझे आज भी याद है, ऐसे ऐसे चल के हमारा बचपन निकला। लेकिन मेरा भाई जो है हमेशा कहता था कि हम जो है इस जगह से निकलेंगे, मुझे काफ़ी पढ़ाता था, उसने काफ़ी हेल्प करी मुझे पढ़ाई करने में। तो लेकिन इन्वायरमेंट ऐसा था, लड़ाई झगड़े और वो सब चीज़ें होना, हमारे सामने ही जो है कई लोगों के मर्डर्स वगैरह हो जाते थे, सुबह देखते थे कि भाई जा रहे हैं और ऐसी सब चीज़ें होती, पुलिस आ रही है, तो वैसे ऐसा इन्वायरमेंट था, बहुत ही ख़राब था। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग उस चीज़ से जो है ट्राई कर रहे थे कि भाई क्या करते, छोटे थे। फिर मेरे भाई ने एक डिसीजन लिया कि वो घर जो है, मेरे भाई ने कहा यहाँ से हमको चेंज होना चाहिए। जब उनकी जॉब वॉब करने लगे तो एक वहाँ से थोड़ा सा अलग जगह पे जहाँ पे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, हालांकि वो रेंट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन मेरे भाई कमाने लगे तो मेरे भाई ने कहा कि चलो ठीक है यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से क्या है, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी स्ट्रीमलाइन हुई और फिर जो है मेरी सिस्टर की जो है मैरिज हुई। मेरी सिस्टर की पंजाबी फैमिली में मैरिज हुई है, तो इसलिए जो है पंजाबियों का जो कल्चर है वो थोड़ा बहुत मैंने देखा वहाँ पे जयपुर में। तो पंजाबी फैमिली में मैरिज हुई और उसके बाद जब वो ओमान में उनकी जब वो गई, तब उन्होंने, उनके जो हस्बैंड थे वो ओमान में, उनकी जॉब थी, तो वो ओमान में जब गई तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मुझे मेरे भाइयों को भी जो है बुलाना है और भाइयों के लिए भी जो है कुछ करना है। तो मेरी सिस्टर ने पहले मेरे ब्रदर को बुलाया और ब्रदर की जॉब लग गई वहाँ पे, सुहेल भवान बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पे उनकी जॉब लग गई। फिर मुझे बुलाया विजिटर वीज़ा में, और मेरी तो शुरू से ही लाइफ बिल्कुल अजीबो गरीब रही है, तो मुझे बुलाया, मैं वहाँ पे पहुँचा। तो मैं विजिटर वीज़ा पे वहाँ पे पहुँचा और विजिटर वीज़ा पे पहुँचने के बाद जो है मैंने जॉब सर्च करने स्टार्ट किया। और उस समय जो है ऑनलाइन जो है इतना ज़्यादा नहीं था उस समय सर्च करने का, तो मैंने जो है एक डायरेक्टरी मुझे मेरी सिस्टर ने दी, तो मैंने डायरेक्टरी पे जो है कॉल करके उन लोगों से पूछा कि भाई जॉब अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरे विजिटर वीज़ा के काफ़ी दिन निकल गए थे और मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे थे, और उन 7 दिनों के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, हो सकता है कि शायद मुझे वापस जाना पड़े। तो फिर मैंने एक दिन कॉल किया, लैंडमार्क ग्रुप में जो है वो कॉल लगा था। लैंडमार्क ग्रुप में एक इंसान थे जिनका नाम था मोहम्मद असाद। तो मोहम्मद असाद ने कॉल उठाया और मैंने कहा कि मेरा विजिटर वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और मुझे जॉब चाहिए। तो सब में स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है कल आओ और कल जो है आप यहाँ पे इंटरव्यू दो। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कल मैं इंटरव्यू के लिए आ जाता हूँ। मैं वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और मुझे जो है असिस्टेंट स्टोर मैनेजर की जो फर्स्ट टाइम जो है मुझे जॉब मिली। और मैं भी जो है काफ़ी शॉक्ड था कि भाई मैं आया और आके मुझे जॉब मिल गई सिर्फ लास्ट के जो है 7 दिनों के अंदर। तो वहाँ से जो है मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई और मेरी लाइफ का जो 360 डिग्री का जो एंगल है वो चेंज हुआ। सिर्फ मोहम्मद असाद की वजह से एक मुसलमान ने जो है मेरी हेल्प करी और मुझे क्योंकि वो नहीं होते, अगर वो उस दिन फ़ोन नहीं उठाते और उनसे बात नहीं होती, पता नहीं कोई और उठाता, मुझे नहीं पता, लेकिन वहीं से जो है मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने वहाँ पे काम किया, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन हुआ, मैं पैसे थोड़े से सेव करे। उसके बाद गाइस ऐसा हुआ कि किसी कारणवश जो है मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मेरी जॉब जो है मुझे छोड़ के जो है मुझे जयपुर वापस आना पड़ा। और फिर मैंने सर्च किया कि भाई क्या किया जाए, और मैंने सोचा चलो ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में जो है हम ट्राई करते हैं। तो मैंने एजेंसीज़ को जो है मैंने ऐड देखे कि भाई पेपरों में ऐड आ रहे हैं और इस तरीके से जो है काफ़ी एडवर्टीज़मेंट हो रहा है। मैंने कॉल किया तो मुझे याद है जयपुर में एक लड़की ने कॉल उठाया था। उसने कहा कि चलो ठीक है, कि आपको पता नहीं जयपुर की थी कहाँ की थी, उसने बोला ये था कि मैं जयपुर से बोल रही हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप अपना रेज्यूम भेजो। मैंने रेज्यूम भेज दिया और 1-2 दिन बाद उन्होंने कहा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। फूड पैकिंग का जो है, पैकर का जो है, मुझे बोला गया था कि आपका हो गया है, आपको जो है मेडिकल कराना है। तो मैं मेडिकल कराने के लिए जो है मुझे जाना था। तो उन्होंने कहा कि आपको लुधियाना जाना है। तो मैं लुधियाना गया और जयपुर से लुधियाना मुझे आज भी पता है काफ़ी टाइम था, उसका सफ़र था शायद 8 या 9 घंटे कुछ होंगे, मुझे इतना एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन बहुत ख़राब जो है वो रूट था। सर्वर जो है लग लुगा के मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जो है मुझे ये बोला गया कि ठीक है, आपको जो है मेडिकल कराना है, एक्सरे कराना है, वो सारी फॉर्मेलिटी, ब्लड वड देना है। ब्लड वड मैंने दे दिया। उसके बाद जो है मैं कॉल करता रहा, फिर 6-7 महीने निकल गए। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि चलो ठीक है, इनसे होगा नहीं।
उसके बाद जो है मैंने फिर से ट्राई किया, फिर मुझे जो है हैदराबाद में किसी ने बताया कि एक बहुत बड़ी जो है कंपनी है, इमिग्रेशन कंपनी, उनके काफ़ी ऑफिसेज हैं हर एक जगह पे, हर एक कोने पे, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने जो है उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुझे जॉब चाहिए कहीं पे भी हो, मुझे जो है मिडिल ईस्ट में नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी काम करके आया हूँ, मुझे परमानेंटली जो है किसी कंट्री में जाकर सेट होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको जो है सिंगापुर मलेशिया में जो है आपकी जॉब लगा देंगे। 20 रुपये का कुछ स्टैम्प पेपर था वो उन्होंने दे दिया, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम सर्च करते हैं। 6-7 महीने वहाँ पे भी लग गए, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या कर रहे थे वो। उसके बाद जो है गाइज़ काफ़ी मैंने वो करी, काफ़ी मैंने ट्राई किया। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप जो है कनाडा का जो है विजिटर वीज़ा आप ट्राई करो। तो मैंने कनाडा का विजिटर वीज़ा लगाया, कि मुझे लगा कि विजिटर वीज़ा पे मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे जो है जॉब सर्च कर लूँगा, और फिर जो है मैं एम्प्लॉयर से जो है अपना वर्क परमिट चेंज करा लूँगा, जैसे कि मिडिल ईस्ट में होता है। तो गाइज़ मैंने वैसा किया, और लेकिन काफ़ी गलत राय दी लोगों ने, और मैंने ट्राई किया और ट्राई करता रहा। 3 बार जो है मेरे विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गए। मेरा जो यूसीआई नंबर में वो सारी जो है डिटेल्स थी, और पूरी तरीके से जो है सारी चीज़ें जो है मेरी ये थी कि मैं विज़िटर वीज़ा जो है रिफ्यूज़ड के उसमें आ रहा था। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब तो कोई ऑप्शन है नहीं। काफ़ी ऑलमोस्ट जो है 2 साल निकल गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और कनाडा के बारे में भी जो है इतनी सारी मैं ट्राई करता रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। फिर मैंने कहा कि ठीक है, मेरी वाइफ को कहा कि भाई तुम जो है एटलीस्ट स्टडी के लिए जाओ, और 1-2 महीने के बाद जो है मैं अपना जो है ओपन वर्क परमिट लगा दूंगा। क्योंकि मुझे ये भी किसी ने कहा था कि भाई अगर स्पाउस अगर जाती है पढ़ने के लिए तो आप जो है अपना ओपन वर्क परमिट लगा सकते हो। तो वाइफ यहाँ पे आ गई स्टडी में, और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं फिर जो है अपना ओपन वर्क परमिट लगाता हूँ। तो मैंने ओपन वर्क परमिट लगाया, वो रिफ्यूज़ हो गया, फिर लगाया, फिर रिफ्यूज़ हो गया। तो गाइज़ ऐसे रिफ्यूज़ल हो के मेरे ऑलमोस्ट जो है 6 बार जो है मेरे ओपन वर्क परमिट जो है रिफ्यूज़ड हुए। और काफ़ी जो है लोगों ने जो है मुझे बेवकूफ़ बनाया कि भाई ऐसे लगेगा। और मुझे आज भी याद है कि मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे कनाडा में किसी के थ्रू लगाना चाहिए। तो कनाडा में भी मैंने जो है आईआरसीसी एजेंट कहते थे वो अपने आप को, तो हाँ थे उस वक्त मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो उनसे मैंने लगाया, और उनसे भी जो है मेरा केस रिफ्यूज़ हो गया। तो मुझे कोई एक सही राह नहीं मिल रही थी, सही बंदा नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन जो है मुझे किसी ने कहा कि जो है यहाँ पे एक इंडियन है, आप जो है इनसे बात करें। उनका नाम था कपिल राठौड़। तो इनसे बात करें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे बात करता हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद जो है मैं पूरी तरीके से खो बैठा था। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा केस बिल्कुल सब ठीक है, लेकिन तुम जैसे इलेबोरेट कर रहे हो ये तरीका नहीं है तुम्हें जो है लगाने का, केस लगाने का। तो मैंने कहा ठीक है, सब लोग जैसे से कहते हैं, उनकी कुछ 2000-3000 कुछ फ़ीस थी, प्रोसेसिंग फ़ीस। मैंने कहा ठीक है, आप भी ट्राई करो। हालांकि मैं उम्मीद छोड़ चुका था, क्योंकि होता था जब भी लगाते थे केस लगाते थे, उसके बाद ब्लू डार्ट से जो है आता था रेफ्यूज़ल लेटर। मैं ये उम्मीद में जाता था कि चलो वो खोल के देखूंगा, कुछ नई चीज़ निकलेगी, लेकिन वो रिफ्यूज़ होता था। लेकिन हर बार ऐसा होता था। लेकिन फिर जब ये वाला जो केस लगाया, इसके बाद तब तक मैं काफ़ी टूट चुका था, मुझे लग नहीं रहा था कि भाई ये केस होगा भी कि नहीं होगा। तो 1-1.5 महीने हो चुके थे, मैं वेट कर रहा था डिसीजन का। तो एक दिन मैं ऐसे ही जयपुर में अपनी बाइक लेके मैं जा रहा था, मैंने हेलमेट पहन रखा था, और पता नहीं मैं मतलब आंसू निकल रहे थे या क्या था, मेरे हेलमेट के ऊपर पूरा फॉग ऐसा कुछ हो गया। और मैं जो है कोई ट्रक आ रहा था, उससे जो है मेरा एक्सीडेंट हो गया। इसलिए जो है मेरे यहाँ पे आज भी निशान भी है, और इस 22 तारीख को जो है मेरी अपॉइंटमेंट भी है न्यूरोलॉजिस्ट से। तो मेरा एक्सीडेंट हो के जो है, और मेरे को जो है इमीडिएटली जो है लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और फिर मैं वहाँ पे लेटा हुआ था। फिर उन्होंने मुझे सारे जो भी मेडिसिन वगैरह वो सब देने थे। तब मेरा फ़ोन बजा, मेरी वाइफ ने फ़ोन किया मुझे, और मैंने उठाया फ़ोन, और फ़ोन उठाते ही जो है मैंने बात करी। तो मेरे वाइफ ने कहा कि भाई अपना जो है तुम्हारा जो फ़ाइल थी वो अप्रूव्ड हो गई, तुम्हारा वीज़ा आ गया है। और उस समय मैं हॉस्पिटल में था, मुझे कुछ पता नहीं कि वो क्या कह रही है, और मैं बिल्कुल जो है बेहोश हो चुका था। तो ऐसी सिचुएशन में तो मेरा वीज़ा आया था, और उस वक्त मुझे आज भी याद है, सिर्फ मुझे 3 महीने का जो है ओपन वर्क परमिट मिला था।
तो मैं यहाँ पे आया और आने के बाद जो है फिर उसको हमने रिन्यू कराया। अब उसको मैंने कैसे रिन्यू कराया, क्या कराया और मुझे कैसे क्या क्या मुझे जॉब करनी पड़ी, काफ़ी जो है स्ट्रगल थी यहाँ पे भी स्टार्टिंग इनिशियल डेज़ में, क्योंकि 3 महीने का था और 3 महीने के अंदर वाइफ को जॉब भी चाहिए थी, जो कि NOC OAB में उनको जॉब चाहिए थी। वो ऑलरेडी स्टूडेंट थी यहाँ पे, तो वो सारी भी चीज़ें थी, वो मैं डेफिनेटली एक और वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद जो है आज मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ अपने कैनेडियन पासपोर्ट का। तो गाइज़ ये था जर्नी, इस पूरी स्टोरी जो शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था गाइज़ कि आज भी जो है इंडिया में जो है ये है कि भाई लड़कों को जो है ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, लड़कियों को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। कई कई जगहों पे तो जो है मार भी देते हैं अगर लड़कियां पैदा होती है तो गाइज़ मेरी उन सभी से जो है ये जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि बेटियों को ऐसे करेंगे, अगर आप बेटियों को मारेंगे, बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे, तो हो सकता है कि और जो है आगे की जनरेशन है उनको काफ़ी जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम हो। और जैसे कि आपने मेरी स्टोरी देखी कि मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया और उसके बाद मेरी वाइफ के थ्रू जो है मैं यहाँ पे आया। तो अगर आप ऐसे ही सोच रखेंगे तो डेफिनेटली जो है कभी भी कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आई होप जो है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप जो है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा ये चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।